ये प्रचार दुष्प्रचार करते हैं, वो जो बाबा भीमराव अम्बेडकर दिया हुआ संविधान किसी हालत में कोई समाप्त नहीं कर सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बाबा के साथ है। वो जो बाबा भीमराव घोषित करने का भी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आप सबका बहुत धन्यवाद। प्रथम चरण के मतदान के आप सभी मित्रों को नमस्कार। जो प्रथम चरण का चुनाव था, जिस प्रकार रुझान ये द्वितीय चरण में और जबरदस्त रुझान को पुष्ट कर दिया सरकार जनता जनार्दन। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का अपार समर्थन जनता जनार्दन का प्राप्त हो रहा है, वास्तव में मैं जनता जनार्दन को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भाजपा दूसरे चरण के सभी 8 सीटों को भारी अंतर से जीत रही है, क्योंकि गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति का समर्थन भाजपा के पक्ष में है। भ्रष्टाचार आतताई गठबंधन को इस चरण में भी जनता ने नकार दिया और उसके खिलाफ मतदान किया है। हाथी, हाथ और साइकिल चारों खाने चित हो चुके हैं। सपा और ईडी गठबंधन के झूठे प्रचार को जनता ने नकार दिया। आम चुनाव 2024 के शुरुआत में ही इनके गठबंधन की हवा निकल गई। जनता इनके झूठे वादों और घोषणाओं को जान चुकी है। इनके नेताओं को संदिग्ध नियत और नीति का पर्दाफाश हो चुका है। इस बार चुनाव में जनता ने विपक्ष मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के विरोध में कमल के फूल पर दनादन वोट दिया है, अपना मत स्पष्ट कर दिया है। जनता जनार्दन ने समाज को जाति, मत, मजहब के नाम पर बांटने की विपक्ष की कोशिश को नकार के फेल कर दिया है। पहले और दूसरे साफ है कि जनता देश के कांग्रेस मुक्त और प्रदेश को सपा मुक्त और बसपा मुक्त करने के लिए ईवीएम में कमलमय कर दिया है। ईडी अलायंस के नेता को जातियों में, समाज को जातियों में बांटकर लोगों को लड़ाने की जहरीली सोच रखते हैं। नहीं, ये यहाँ भी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, यानी आपने स्वयं देखा है जब इनकी सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, जब भी सरकार इनकी रही उत्तर प्रदेश में, जनता जनार्दन के हित के बजाय केवल एक वर्ग के हित ये लोग चाहते। इसी कारण गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, तो जनता जनार्दन ने इनको बिल्कुल नकार दिया है। जब इनकी सरकार आती है तो राज्य के अंदर गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार कम होता है। इसलिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ, आदरणीय मोदी जी के साथ, जिस प्रकार इस समय चुनाव में चल रहा है, इसलिए इनको पहले चरण के चुनाव को भी सफलतापूर्वक संपन्न होने पर चुनाव आयोग, मतदान कर्मियों, सुरक्षा कर्मी के महायज्ञ निर्भंग पूर्वक संपन्न कराने के लिए भी बधाई देता हूँ। और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भाजपा के पक्ष में, क्योंकि गांव, गरीब, किसान, जिस प्रकार गरीब कल्याण योजनाएं हैं, जनता जनार्दन ने का आशीर्वाद पूर्ण बहुमत के साथ आदरणीय मोदी जी के साथ है। पहले अब 2014-19 की तरह फिर से पश्चिमी यूपी और बृहद क्षेत्र में कमल खिलेगा और हम 80 की 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में जीतेंगे और देश में सरकार बनेगी। और जो अभी पक्का मकान शेष बनाने का, उनका सभी का पक्का मकान, गांव की सीसी सड़कें, ये सभी हम लोग गरीबों की सेवा करें। सर जी, वोटिंग परसेंटेज पहले फेज में भी गिरा था, इस फेज में भी पहले के मुकाबले में काफी कम वोट प्रतिशत हुआ है, क्या वजह इसलिए आप देखते हैं? जिस प्रकार से, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो हमारे मतदाता हैं, जिस प्रकार कार्यकर्ता परिश्रम करें इस गर्मी में, भयंकर गर्मी और लपट में, जिस प्रकार का फिर भी मतदान प्रतिशत आने वाला है, हमें लगता है 6 बजे तक, तो पहले से थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन मतदान हमारे पक्ष में हो रहा है, क्योंकि सपा बसपा मार्केट में ही नहीं है।
जिस प्रकार उनके मतदाता निकलना चाहिए, रुझान होना चाहिए, तो वो मार्केट में नहीं, ना कोई सभा, ना कोई रैली, ना बैठक, ना कुछ। तो एक तरफा वोटिंग हो रही भारतीय जनता पार्टी। सर, राहुल जी और प्रियंका जी को लेकर ये खबरें आ रही है कि जब वो नामांकन करेंगे उससे पहले रामलला के दर्शन करने अयोध्या जा सकते हैं। देखिए, सपा बसपा का शासन आपने कांग्रेस को देखा, आजादी से लेकर अभी तक वो लोगों का बयान भी देखे हैं, सब देखे। राम सेतु को नकारा, राम को नकारा, राम के अस्तित्व को नकारा। 70 के पहले लोग टीका लगाकर ऑफिस में जाने में डरते थे। आप देखते थे कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगता था, राम बारात पर प्रतिबंध लगता था। 17 के बाद वही कांवड़ यात्रा पर फूलों की वर्षा होने लगी, सरकारी हेलीकॉप्टर से। दिव्य भव्य कुंभ उनका जमाना आप देखे थे, आपने भारतीय जनता पार्टी के देखा। वही स्वच्छता कर्मियों का पैर धोने का किसी ने क्या किया, मोदी जी ने किया। तो आने वाला समय समाज के सभी वर्गों को सम्मान, उनका पूजा पद्धति अपना अपना पूजा पद्धति वह दर्शन। लेकिन ये लोग जो चेहरा इनका है ना, ये बहुत खतरनाक इनका चेहरा है। ये आरएसएस हिंदू आतंकवादी कहते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं, जब सत्ता में बैठते हैं तो इनको कुछ नहीं दिखाई देता। इसलिए जनता जनार्दन इनको नकार दिया है, और कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, न दिखाई दे। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, रामनाथ मिश्रा ने बताया है कि फर्स्ट फेज खत्म होने के बाद से बीजेपी अब विकास के मुद्दों पर बात नहीं कर रही है, सिर्फ अलग अलग मुद्दे उठा रही है, या मैनिफेस्टो की कांग्रेस की बात करें, मगर विकास। जनता पार्टी का देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर या राज्य के अंदर हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ते। सपा बसपा का आप शासन देखा आपने, एक बार सपा को निपटाते थे तो बसपा आती थी, बसपा को निपटाते थे तो सपा आती थी। मैं 2017-22 का चुनाव विकास के नाम पर लड़े हैं, 14-19, अब 24 का भी चुनाव विकास की, गांव गरीब कल्याण की योजना। देश आप देखते थे 14 के पहले बम फटते थे, श्रीनगर में बम फटते थे, आज हर जगह बम फटते थे। आज शांति है, और जहाँ शांति वही समृद्धि और सुख है। ये तो होता है, उनके शासन में गौ फंसी से लेकर समस्त अत्याचार कांग्रेस सपा बसपा के शासन होता है। सरकारी धन को लूटते हैं, गौ फंसी करवाते हैं, खुला छूट दे देते हैं, हर जगह मार्केट में, मतलब हर खुला छूट देते हैं। उनका आतंक ही रहता है, सपा शासन आने पर आतंक शुरू हो जाएगा। न गाय बचतेंगे, 5 बजे के बाद बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती, तो उनके शासन में आतंक ही। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई, सुख समृद्धि रहती है और शांति रहती है। इसी जुड़ा सवाल हमारा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यदि कांग्रेस और सहयोगी दल जो उनके साथ है, उनके गठबंधन के लोग आते हैं, तो वो जो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है उसको मुस्लिम जातियों को प्रदान कर देंगे। ये उनकी साजिश है, उनकी योजना है। आप इससे सहमत हैं? देखिए, सपा कभी भी कांग्रेस पक्ष में नहीं थी आरक्षण देने। आरक्षण के पक्ष में राजीव गांधी कभी रही नहीं। तो देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी